Good morning students, welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now start our 8th class first chapter. हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. Now नेक्स्ट पार्ट देखो. यू कैन नॉट इमेजिन, क्या था इस चैप्टर के अंदर? एक लेटर लिखा गया है कैनी को. कौन लिख रहा है ये हमें चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा कि किसने लिखा है किसके बारे में. एक दिखाया गया है कि एक युद्ध हो रहा है और इस युद्ध के बीच में क्रिसमस डे के दिन अचानक से शांति छा जाती है, यानी कि युद्ध कंप्लीट हो जाता है. युद्ध के बीच में ही दोनों जो भी अगेंस्ट एनिमीज हैं वो आपस में आके बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं. तो ये क्या था, ये इसके बारे में बताया गया है. यू कैन नॉट इमेजिन, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते. डियरेस्ट कैनी, प्यारे कैनी. माई फीलिंग एज आई लुकड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर. माई फीलिंग, मेरी भावनाएं ऐसी थी. एज आई लुकड इन टू द आईज, कि मैं देख रहा था. ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, कि फ्रिज ऑफिसर की आंखों में देख रहा था. हु अप्रोच मी, जो कि मेरे तक पहुंच चुका था. हु अप्रोच मी, जो मेरे तक पहुंच चुका था. हैंड आउट स्ट्रेच, हाथ फैला करके. ये एक ऐसी जगह पर खड़े हैं, इनके बीच में खाई है, एक ट्रेंच बनी हुई है. एक तरफ ये कैनी का जो फ्रेंड है ये खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ इनके जो अगेंस्ट एनिमी है, अगेंस्ट जो भी आर्मी खड़ी है वो खड़ी है. तो ये वो फ्रिज जो है वो इसकी तरफ आकर के उनके जो ऑफिसर हैं, दूसरे जो भी आर्मी सोल्जर्स हैं वो उनकी तरफ आते हैं. अप्रोच मी, उनकी तरफ आ जाते हैं. हैंड आउट स्ट्रेच, और हाथ को फैला लेते हैं. अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना. हैंस वॉल्फ, हंस वॉल्फ, हंस जो है ये कॉमन वर्ड है. किसके लिए यूज किया जाता है? जर्मन लोगों के लिए यूज किया जाता है. ऑल जर्मन पीपल्स के लिए हंस वर्ड है. वॉल्फ, भेड़िया, उन्हें कहकर पुकारा जाता है. ही सैड ग्रिपिंग माई, उसने मुझे कहा. ग्रिपिंग माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ करके. एंड होल्डिंग इट, और इसे पकड़कर ही रखा. ग्रिपिंग होता है पकड़ना. मेरा हाथ पकड़ करके और इसे पकड़कर ही रखा. आई एम फ्रॉम डस्टडॉर्फ, मैं डस्टडॉर्फ से हूँ. आई प्ले द शैलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा के अंदर शैलो प्ले करता हूँ. शैलो क्या है? एक वॉयलिन की तरह है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसे बजाया करता है ये. हैप्पी क्रिसमस, और उसको क्रिसमस डे विश करता है, हैप्पी क्रिसमस बोलता है. कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने उसका नाम पुकारा कि कैप्टन जिम मैकपर्सन, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आपको भी क्रिसमस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, अपना इंट्रोडक्शन दे रही है कि मैं क्या हूँ. आई एम ए स्कूल टीचर, मैं स्कूल टीचर हूँ. फ्रॉम डोरसेट, डोरसेट से. इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड की पश्चिमी दिशा के अंदर है. आ डोरसेट ही स्माइल, अरे डोरसेट से वह मुस्कुराता है. आई नो दिस पैलेस, मैं इस जगह को जानता हूँ. आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको जानता हूँ. वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से. वी शेयर माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सोयस, हमने शेयर किया. माई रम राशन, रम राशन का मतलब होता है इनके पास कुछ ड्रिंक थी तो वो उन्होंने शेयर किया. हिज एक्सीलेंट सोयस, सोयस का मतलब इनके पास कोई भी नॉन वेजिटेरियन चीज़ थी खाने के लिए, कबाब बोला जाता है एक्चुअल में इसको, वो इन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर किया. नाउ वी एंड वी टॉक्ड, हमने बातें की. कैनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने बातें कैसे की, यानी कि हम एक दूसरे के एनिमी थे लेकिन फिर भी हमने बातें की. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह बोलता था पूरी इंग्लिश. परफेक्ट इंग्लिश, एकदम करेक्ट इंग्लिश बोल रहा था. बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, लेकिन मुझे ऐसा पता चला. इट टर्न आउट, ऐसा प्रतीत हुआ. दैट ही हैड नेवर, वो कभी भी सेट फुट इन डोरसेट, उसने कभी भी डोरसेट के अंदर पैर भी नहीं रखा था. वो डोरसेट कभी भी नहीं गया, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है. नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, और कभी भी इंग्लैंड में नहीं गया. He had learned all he knew of England from school. He had learned, उसने जो भी सीखा है. All he knew of England, जो भी वो इंग्लैंड के बारे में जानता है. From school, वो उसने स्कूल से सीखा है. एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और उन किताबों से सीखा है जो इंग्लिश के अंदर लिखी जाती हैं. यानी कि वो इंग्लैंड नहीं गया, डोरसेट में नहीं गया, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी इंग्लिश जानता था. उसने इंग्लिश कहाँ से सीखी? उसने इंग्लिश स्कूल से सीखी, और इंग्लिश की जो बुक्स थी उनको पढ़कर सीखा. उसने जो भी सीखा. हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसका जो फेवरेट राइटर था
पसंदीदा लेखक जो है वो कौन है, थॉमस हार्डी है। हिज फेवरेट बुक, उसकी फेवरेट बुक है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये बुक का नाम दिया हुआ है, ये किसकी, कैप्टन जिम मैकफर्सन की फेवरेट बुक है। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा। सो आउट देयर, इन सब चीजों के बाहर, नो मैंस लैंड, हमारी जो लड़ाई थी वो एक दूसरे के जमीन के बीच में थी, एक दूसरे के एरियाज के बीच में थी। तो अब हमारे लिए कोई भी जमीन, कोई भी भूमि हमारे बीच में नहीं थी। वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रिलोक, सार्जेंट रॉय एंड डोरसेट। हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की, बाथशेबा के बारे में बात की, गैब्रिलोक के बारे में बात की, सार्जेंट ट्रॉय के बारे में बात की, डोरसेट जगह के बारे में बात की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसके पत्नी है, एक बेटा भी है। बोर्न जस्ट 6 मंथ एगो, जिसका जन्म 6 महीने पहले हुआ है। एज आई लुकड अबाउट मी देर वर हडल ऑफ खाकी। अब मैं देख रहा था, आई लुकड अबाउट मी, मैं मेरे बारे में देखा, मैंने क्या देखा, देर वर हडल्स, वहां पर भीड़ थी। हडल का मतलब होता है भीड़, वहां पर भीड़ थी, ऑफ खाकी, एंड ग्रे एवरीवेयर। जब मैंने हमारे बारे में देखा उधर, तो वहां पर खाकी और ग्रे कलर की प्रत्येक जगह पर भीड़ थी। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, मुझे वहां पर कोई भी जमीन का विवाद नहीं दिखाई दिया। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, लोग क्या कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे, हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, ईटिंग, खाना खा रहे थे। हैंस वोल्फ एंड आई शेयर व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। हंस वोल्फ ने, यानी कि जर्मन लोगों ने, एंड आई, और मैंने भी शेयर किया, व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, क्रिसमस केक का जो भी भाग बचा हुआ था, लेफ्ट, जो भी शेष बचा हुआ भाग था, हमने वो शेयर किया, हमने वो खाया। ही थॉट, उसने सोचा, द मर्जीपैन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। मर्जीपैन क्या होता है, ए स्वीट कवरिंग ऑन ए केक मेड फ्रॉम शुगर। केक के ऊपर ऊपर जो भाग लगा हुआ होता है, जो अकेले शुगर से बनता है, चीनी से बनता है, उसको मर्जीपैन बोला गया है। वाज द बेस्ट, वो सबसे अच्छा था। ही हैड एवर टेस्टेड, आज तक जितनी चीजें उसने टेस्ट की थी, उससे सबसे अच्छा मर्जीपैन ये आज जो खाया था उन्होंने वो था। आई एग्री, मैं भी इस बात से सहमत था। वी एग्री अबाउट एवरीथिंग, हम दोनों एक दूसरे की प्रत्येक बात से सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा शत्रु था, लेकिन फिर भी हमने साथ में क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया, एक दूसरे के साथ खाना खाया, एक दूसरे बातचीत की, और मैं उसकी प्रत्येक बात से सहमत था, एग्री कर रहा था। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कैनी, हमने आज तक ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं की थी जैसी ये थी। कैनी, ये कैनी को बार बार कह रहा है क्योंकि उसको लेटर लिख रहा है, तो बार बार उसका नाम लेकर के उसको ये बात डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमने आज तक ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं की थी। देन समवन, तभी कोई आया, आई डोंट नो हु ब्राउट आउट ए फुटबॉल, मैं नहीं जानता वो कौन था, कोई आया, मुझे नहीं पता कौन आया, और ब्राउट आउट ए फुटबॉल, क्या लेकर आया, एक फुटबॉल लेकर आया। ग्रेट कोट वर डंप्ड इन पाइल्स, ग्रेट कोट, जो महान कोट पहन रखे थे हम लोगों ने, वर डंप्ड, उनके ढेर लग चुके थे। इन पाइल्स, यानी कि सबने नीचे गिरा दिए, डंप्ड जमीन पर गिरा दिए, इन पाइल्स, और उनका ढेर लग गया। टू मेक गोल पोस्ट, उसको हमने गोल पोस्ट बना लिया, यानी कि इसके अंदर से हम क्या करेंगे, गोल करेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी, अगली चीज जो हमें पता है, जो हम जानते हैं, वो थी टॉमी के बारे में। अगेंस्ट फ्रिज, कि टॉमी और फ्रिज दोनों अगेंस्ट थे। आउट इन द मिडल ऑफ मैंस लैंड, यानी कि जमीन के विवाद से बाहर, इस खेल के मैदान के बीच में टॉमी और फ्रिज, यानी कि फुटबॉल के गेम के अंदर एक दूसरे के अगेंस्ट थे। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हमने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराई। क्लैपिंग अवर हैंड, एक दूसरे के हाथ से ताली बजाई। स्टेपिंग अवर फीट, अपने पैरों को नीचे पटका। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, प्रत्येक चीज बहुत शांति से चल रही थी। कीप आउट द कोल्ड, प्रत्येक चीज शांत थी, एज मच एज एनीथिंग, जैसे प्रत्येक चीज होती है। देर वॉज ए मोमेंट, वहां पर एक पल ऐसा भी था, व्हेन आई नोटिस अवर ब्रेथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, जब मैंने नोटिस किया, जब मैंने देखा कि अवर ब्रेथ्स, हमारी सांसें, यानी कि हम शत्रुओं की सांसें जो थी, मिंगलिंग, मिल रही थी, इन द एयर बिटवीन अस, उस हवा के अंदर, उस वातावरण के अंदर, बिटवीन अस, हमारे बीच में, यानी कि हम फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ हंस बोल रहे हैं, तो हमारी सांसें भी एक दूसरे के साथ मिल रही थी। ही सॉ इट टू,
और उसने भी ये देखा, यानी कि मेरे शत्रु ने भी ये बात देख। ही सा इट टू एंड स्माइल, उसने भी ये देख लिया और मुस्कुराया। जिम मैकपर्सन, जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, उसने एक पल के बाद बोला, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वॉर, यानी कि खेलते खेलते उसने बीच में ही एक बात बोली मुस्कुराते हुए कि मैं सोचता हूँ दिस इज हाउ, कि किस तरह से वी शुड रिसॉल्व दिस वॉर, हम इस युद्ध को शांत कर सकते हैं, हम इस युद्ध का हल निकाल सकते हैं। ए फुटबॉल मैच, किस तरह से निकाल सकते हैं, एक मैच के द्वारा। जिम मैकपर्सन ने ये बात बोली मुस्कुरा करके मुझे कि मैं सोचता हूँ कि हम इस युद्ध का हल निकाल सकते हैं, किस तरह से, एक फुटबॉल मैच के द्वारा। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, और कोई भी फुटबॉल मैच के अंदर नहीं मरेगा। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई भी बच्चा ऑर्फन यानी कि अनाथ नहीं होगा। नो वाइव्स बिकम विडोज, और कोई भी पत्नी विधवा नहीं होगी। देखो, एक दूसरे के शत्रु हैं, इन्हें लड़ाई करनी है एक दूसरे के साथ, इनके बीच में जो भी जमीन का विवाद चल रहा है, लेकिन लड़ाई नहीं होती। एक दूसरे के साथ क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं, करते करते एक दूसरे के साथ फुटबॉल मैच खेलने लग जाते हैं। फुटबॉल मैच खेलते खेलते उनका जो कैप्टन है वो आके बात करता है कि हम ये युद्ध छोड़ करके एक दूसरे का जो भी झगड़ा है वो हल कर सकते हैं एक फुटबॉल मैच के द्वारा, क्योंकि युद्ध में बहुत सारे लोगों की जान जाएगी, लेकिन इस फुटबॉल मैच के द्वारा सिर्फ एक जने की हार या जीत होगी, ना ही तो किसी की डेथ होगी, जिससे कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा और कोई भी पत्नी विधवा नहीं होगी। तो आपका होमवर्क है कि इसके अंदर जितने भी वर्ड मीनिंग आए हैं वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करने हैं, और जो भी आपको शुरू के अंदर दिए गए थे 6 डेट दी गई थी, तो उस दिन क्या चीज घटित हुई थी, व्हाट हैपन, जो भी इवेंट हुआ था वो आपको लिखना है। बाकी क्वेश्चन आंसर हम ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद करेंगे, बाकी जितना चैप्टर रह गया वो कल के वीडियो में करेंगे। थैंक यू।